खमागणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल तैयारी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज अपने जादुई पिटारे में से लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का वो अनोखा टॉपिक जो पार्ट ऑफ स्पीच के सिनेरियो से उसका एक अहम हिस्सा है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, मेरे जामवंतों, मेरी शेरनियों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोनाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल या एसएससी लेवल के वो तमाम एग्जाम्स की, वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो प्रोनाउन जो है वो किसी न किसी रूप से जो है वो हर एग्जाम के अंदर अपना इम्पैक्ट रखता है, अपना महत्व रखता है। तो प्रोनाउन की इसी महत्वता को समझते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो प्रोनाउन से रिलेटेड है और जो प्रोनाउन को दूसरे टॉपिक के साथ में रिलेट करते हैं, मगर वो कॉन्सेप्ट जो है वो हम आज तक कहीं नहीं देख पाए हैं। मगर मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ से जब ये पूरा सेशन खत्म होगा, हमारा जब प्रोनाउन से रिलेटेड पूरा सेशन खत्म होगा, तो दोबारा लाइफ में आपको कहीं पर भी कभी भी प्रोनाउन पढ़ने की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक बात कही कि प्रोनाउन जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है। और मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ये कहा था कि इंग्लिश ग्रामर के ये जितने भी टॉपिक है ना, ये मात्र टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये फूल हैं जिन्हें चुन चुन करके, जिन्हें बुन बुन करके आपको अपने लिए जीत का हार बनाना है। यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कनेक्टिविटी। फ्रेंड्स, प्रोनाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही साथ में ये नाउन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। कहते हैं कि जिसने नाउन पढ़ा है ना, उसको प्रोनाउन तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना प्रोनाउन के नाउन जो है वो हमेशा अधूरा माना जाता है। तो आपके इस अधूरे ज्ञान को पूरा कर देते हैं हम, क्योंकि आप भरोसा करते हो डिजिटल तैयारी पर। और डिजिटल तैयारी जो है वो अपने पर भरोसा करने वाले किसी भी स्टूडेंट को जो है वो कभी निराश नहीं करता। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम, और देखते हैं वो प्रोनाउन जो है वो किस बर्तन की खिचड़ी है और इसे कैसे पकाया जाता है, कैसे स्वाद से इसे खाया जाता है, ये सीखेंगे पूरे सेशन के अंदर। मगर प्रॉमिस कीजिएगा कि इस पूरे इस सेशन के अंदर आप मेरा हिस्सा बनकर रहेंगे, इस क्लास का हिस्सा बनकर रहेंगे, क्योंकि आपके बिना ये क्लास जो है वो क्लास नहीं लगती है, वीराना सा लगता है। तो आपका होना बेहद जरूरी है। शुरू करूंगा मैं इसका नाउन के साथ में रिलेशन। मैंने कहा ना कि नाउन अगर पढ़ी है तो प्रोनाउन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो क्यों पढ़ना पड़ेगा, वो क्यों पढ़ना पड़ेगा, उस क्यों का जो आंसर है ना वो आपके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। तो लीजिएगा, ये रही अपनी अगली स्लाइड, और इसके अंदर हम आपको समझा देते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो कैसे एक दूसरे का अहम हिस्सा है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दो कैरेक्टर, जहां पर एक है सरपंच, दूसरा है उपसरपंच। जिनको सरपंच और उपसरपंच के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं कि भारत की जो 70% जनसंख्या है, 60 से 70% जनसंख्या जो है वो गांवों में रहती है। कहाँ रहती है? वो गांवों में रहती है। और सरपंच जो है वो गांव का मुखिया होता है, प्रधान होता है। ये कहानी मैं आपको कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये कहानी मैं आपको कोई टाइम पास करने के लिए भी नहीं बता रहा हूँ। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को समझ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चीजें सीखने के लिए कई सारी विजुअल चीजों की जरूरत पड़ती है, कई सारे अदर एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, कई सारी जो है वो सेल्फ मेड कहानियों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार हम जब एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट को लेकर के सोचते हैं, बैठते हैं ना, तो हमें पढ़ी हुई चीजें भले याद आए नहीं आए, मगर जो विजुअल चीजें होती है, जो कहानियां होती है, जिन चीजों के ऊपर हमने एक्स्ट्रा बात कर रखी है, वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो सुनिएगा इस कहानी को, इस हमारे बीच की इस चर्चा को, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को सीधे तौर पर आपके दिमाग की खोपड़ी में डालने वाला है। तो मैं आपको कह रहा था कि गांव के अंदर जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। यानी कि गांवों के अंदर अक्सर जो है वो पंचायत होती है, क्योंकि गांव के अंदर पंचायत का ही शासन होता है, पंचायत ही गांव के अंदर राज करती है, गांव का शासन पंचायत चलाती है। और उस पंचायत का जो मुखिया, जो हेड है, वो कौन है? वो होता है सरपंच होता है मेरे दोस्त। सरपंच सरपंच ही निर्णय लेगा कि गांव में कितना विकास होगा, कितना नहीं होगा। वैसे विकास तो नहीं ही होता है, मगर फिर भी मान लेते हैं कि विकास थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। तो सरपंच निर्णय लेगा कि कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उसी पंचायत के अंदर एक और कैरेक्टर होता है जिसे कहते हैं उप सरपंच। अब इस उप सरपंच का जो नेचर है ना, वो सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा जरा। उप सरपंच जो होता है वो एक तरह का वार्ड पंच होता है। ये क्या होता है? ये वार्ड पंच होता है। यानी कि गांवों के अंदर क्या होते हैं कि वार्ड बांटे जाते हैं, वार्ड बांटे जाते हैं। हर एक वार्ड के अंदर जो है एक एक जो है वो वार्ड पंच खड़े होते हैं। उस वार्ड के जो चुनिंदा लोग हैं वो उसे
मत देकर के उसे जितवाते हैं और उसे अपने वार्ड की तरफ से पंचायत का सदस्य बनाते हैं। तो ये उपसरपंच जो है वो किसी ना किसी वार्ड के वार्ड पंच के तौर पर पंचायत का सदस्य बनता है, मगर सरपंच जो होता है वो गांव की जो 100% जनसंख्या होती है उससे चुन करके बनता है। यानी कि ये तो पूरे गांव वालों का चुना हुआ सदस्य होता है। सरपंच जो है वो पूरा गांव चुनता है, मगर वार्ड पंच जो है वो सिर्फ एक वार्ड चुन करके भेजता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सरपंच को कौन चुनता है, वार्ड पंच को कौन चुनता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सरपंच और उपसरपंच का रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर आपने सरपंच और उपसरपंच का रिलेशन समझ लिया तो आप नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को भी समझ जाओगे। तो मैं आपको बता रहा था कि उपसरपंच जो है एक सिर्फ वार्ड पंच होता है, मगर उसी वार्ड पंच में से सरपंच की हेल्प से एक उपसरपंच का चुनाव होता है। एक उपसरपंच उसके अंदर से जो है वो चुन करके सरपंच के सहायक के तौर पर उपसरपंच जो है वो पंचायत का एक सदस्य बनता है। मगर फिर भी सुनना ध्यान से, मगर जब तक ये सरपंच साहब इस पंचायत में रहेंगे, ये उपसरपंच जो है वो सिर्फ एक वार्ड पंच की हैसियत से रहेगा। यानी कि ये उपसरपंच भी नहीं कहलाएगा जब तक सरपंच रहेगा। जब तक सरपंच रहेगा ना पंचायत में, तब तक इस उपसरपंच को वार्ड पंच कहेंगे, मतलब आप इसको उपसरपंच भी नहीं कह सकते तब तक तो। मगर जैसे ही सरपंच साहब पंचायत छोड़ करके कहीं जाते हैं, छुट्टियों पर जाए, किसी काम से जाए, बिना काम के भी चले जाए, तो सरपंच की अनुपस्थिति में यही वार्ड पंच उस पंचायत का उपसरपंच बनेगा। जो चुना हुआ है यही वार्ड पंच जब पंचायत के सरपंच के जाने के बाद में उस सीट पर जो बैठेगा वो उपसरपंच कहलाएगा। फिर आप इसको वार्ड पंच नहीं कह सकते, फिर आप इसको वार्ड पंच नहीं कह सकते। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये जब तक वार्ड पंच होता है ना तो इसको कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना, चपड़ासी भी जो होता है ना वो भी इसकी इज्जत नहीं करता है, वो भी इसे पानी ला करके नहीं देगा, नाश्ता ला करके नहीं देगा। मगर जैसे सरपंच जाएगा, ये सरपंच की सीट पर बैठेगा, चपड़ासी इसे पानी भी देगा, मिठाई भी देगा, मिर्ची बड़े भी देगा, सल्यूट भी ठोकेगा। क्यों? क्योंकि उस समय इसको सारी अथॉरिटी सरपंच की मिल जाती है। जी दोस्तों, जब सरपंच कहीं चला जाएगा तो उपसरपंच जब उसकी कुर्सी पर बैठेगा तो उसे वो सारी ताकत मिलेगी, वो सारी ताकतें मिलती हैं जो सरपंच की होती है। फिर ये एक तरह का सरपंच ही है, फिर ये एक तरह का सरपंच ही है। ये वो निर्णय ले सकता है जो सरपंच ले सकता है, ये वो आदेश दे सकता है जो सरपंच दे सकता है, ये वो तमाम काम कर सकता है जो सरपंच कर सकता है। कब? जब सरपंच नहीं हो। और इसकी वैल्यू, इसकी डिग्निटी, इसकी मोरालिटी, इसका रेस्पेक्ट, इसका ऑरा सरपंच के जितना का जितना हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या सीखे? यहां पर आप ये सीखे कि जब सरपंच नहीं होता तो उपसरपंच की वैल्यू बढ़ जाती है और उसे वो सारी ताकतें मिलती है जो सरपंच की होती है। वही रिलेशन जो है मेरे दोस्त, वही रिलेशन हमारे इस प्रोनाउन का नाउन के साथ होता है। बिल्कुल, यहां पर सरपंच अगर नाउन है, सरपंच अगर नाउन है तो उपसरपंच आपका प्रोनाउन होगा। यानी कि यहां इस कहानी से हमने दो चीजें सीखी। पहली बात तो ये कि जब तक नाउन होता है प्रोनाउन का काम नहीं होता है। जब तक नाउन सेंटेंस में रहेगा, पंचायत क्या है? सेंटेंस। सुनना ध्यान से, पंचायत एक सेंटेंस है, सरपंच उसका नाउन है। अगर सरपंच पंचायत में है यानी कि नाउन सेंटेंस में है तो इस उपसरपंच की कोई वैल्यू नहीं है, यानी इस प्रोनाउन की जरूरत नहीं है हमको। मगर जैसे ही हमारा सरपंच, जैसे ही हमारी नाउन वाक्य में से कहीं चली जाएगी, सरपंच जैसे ही पंचायत छोड़ के कहीं चला जाएगा तो उसकी कुर्सी पर जो वार्ड पंच आकर के बैठेगा, उसकी कुर्सी पर जो उपसरपंच आकर बैठेगा, उसकी कुर्सी पर जब ये प्रोनाउन आकर के बैठेगा तो इसे वो तमाम ताकतें मिलती है जो नाउन की होती है। यानी कि जब नाउन नहीं होती है तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है और प्रोनाउन वहां पर बिल्कुल नाउन की तरह ही रिएक्ट करेगा, उसे वो सारी ताकतें मिलती है, वो सारा पावर मिलता है जो कि नाउन को मिलता है। यानी कि पूरा सेंटेंस जो है, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो पूरा सेंटेंस उसी प्रोनाउन के बेस पर बनेगा, उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा। तो यही रिलेशन है जो एक सरपंच और उपसरपंच में होती है, वही रिलेशन एक नाउन और प्रोनाउन में होती है। इसी रिलेशन को मजबूती से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और ये कहानी याद रखना, क्योंकि इस कहानी के पीछे नाउन और प्रोनाउन का मैनर छुपा हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अब यहां पर मैं प्रोनाउन के यूज का, सेंटेंस में प्रोनाउन को किस तरह से यूज किया जाता है, किस किस तरह से वो यूज किया जाता है, उसका एक आपको जीता जागता एक विजुअल एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ विजुअल एग्जांपल्स लेके आया हूं आपके लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है वो एक लड़की और एक लड़का जो है वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। अब अगर आपको कोई ये कहेगा कि यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है, आपको अगर कोई कह दे कि इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन कहाँ है,
तो आप मुझे पता है कहोगे सर योर प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन नहीं है, योर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है मेरे दोस्त, ये विशेषण है योर यहाँ पर। अब आप कहोगे सर योर विशेषण कैसे हुआ? इस विशेषण के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब मैं विशेषण पढ़ाऊंगा, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि योर जो है वो एडजेक्टिव कैसे हुआ। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि योर जो है वो एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर। तो फिर प्रोनाउन कहाँ है सर इसके अंदर? प्रोनाउन रहा ये व्हाट, बिल्कुल व्हाट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी नाउन को खा रहे हो, यानी कि व्हाट इज योर नेम। अगर मैं यहाँ लिख दूं रीना, अगर मैं यहाँ रीना लिख देता तो व्हाट की जगह अगर मैं रीना लिख दूं तो मैं हो जाएगा कि रीना इज माई नेम। तो व्हाट की जगह पर क्या आता है? रीना। तो रीना एक नाउन है, लड़की क्या होती है? नाउन होती है ना, प्रॉपर नाउन हो गई वो। तो आपने एक प्रॉपर नाउन को हटा करके उसकी जगह व्हाट यूज किया, यानी कि आपने सरपंच को हटा करके उसकी जगह क्या बैठाया? उप सरपंच बैठाया। अब क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो ये प्रोनाउन भी कैसा हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा, ये है ना, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो मगर व्हाट जो होता है वो प्रोनाउन होता है तब तब कब? जब वो किसी नाउन की जगह को खा रहा हो, जब वो किसी नाउन को अडॉप्ट कर रहा हो, ध्यान रखना। दूसरा सेंटेंस आप देखो कि एक लड़की जो है वो गहन विचार कर रही है, कह रही है व्हाट डू यू थिंक, इज शी वेटिंग फॉर मी? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? इज शी वेटिंग फॉर मी? अब देखो यहाँ पर प्रोनाउन कौन कौन है, यहाँ पर है एक तो ये यू जो है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मेरी क्लास में से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिन चीजों के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जिन एलिमेंट के बारे में हमने अभी तक हमारे इस हमने जो जो सेशन ले लिए हैं उनमें और जो चल रहा है उसमें, अगर मैंने आपको नहीं बताया ना तो उसके बारे में दिमाग मत ही लगाना, क्योंकि वो चीजें मैं जब पढ़ाऊंगा तब उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, तभी मैं आपके डाउट्स या आपकी समस्याओं को सुनूंगा। उसके पहले मैं नहीं सुनूंगा, मैं उसके पहले सिर्फ वो सुनूंगा जो मैंने पढ़ा दी है, या वो सुनूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका एक रीजन बता रहा हूँ, मैं कोई मेरी दादागिरी नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं एक रीजन बताता हूँ। कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी होती है ना, वो उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करती है जितना उसको लेना होता है। और एज ए टीचर हमें इतना अनुभव हो जाता है कि हमें ये पता होता है कि बच्चे को हमें कितना देना है, स्टूडेंट को कितना बताना है, ताकि वो पकड़ा रहे, वो जमा रहे, वो उन कॉन्सेप्ट को समझता रहे, है ना। अगर अपन इधर उधर की बातें करेंगे या इधर उधर के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ाए ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किए हैं, उसके बारे में सोच करके जो पढ़ रहे हैं वो और जो पढ़ा दिए वो, उनको और इफेक्ट कर लोगे तुम। तो ये एक बड़े भाई की नसीहत से मेरी एक राय रहेगी कि उनके ऊपर कभी मत सोचना जो हमने क्लास में नहीं लिया है। उन्हें उन्हें तो आप अपने डाउट का भी हिस्सा मत रखना अभी तक। तो फिलहाल चलिए आगे। यहां पर एक तो यू जो है वो आपका प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन है आपका, और मी भी यहां पर आपका प्रोनाउन है। तो देखो एक सेंटेंस के अंदर सारे प्रोनाउन यानी 3 प्रोनाउन हमने यूज किए हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? इज शी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? वहां पर यहां पर यू, शी और मी जो है वो प्रोनाउन है। तो आप देखो कि ये प्रोनाउन जो है वो इस सेंटेंस को कितना खूबसूरत और कितना मीनिंगफुल बना रहे हैं मेरे दोस्त। यहां पर नाउन नहीं होने के बावजूद भी सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर वो लोग उन लोगों के गाल पर ये सीधा तमाचा जो ये कहते हैं कि सेंटेंस जो होता है वो सिर्फ नाउन से ही बनता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सेंटेंस में नाउन होना बेहद जरूरी है, नाउन नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, उनके गाल पर ये सीधा तमाचा है। सेंटेंस जो है वो आपके प्रोनाउन से भी बना सकते हो आप, बिना नाउन के यूज से भी आप प्रोनाउन बना सकते हो। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। आप प्रोनाउन का यूज करते क्यों? अगर कोई आपको ये पूछ ले कि प्रोनाउन का यूज क्या है, भाई हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? इसलिए थोड़ी करते हैं कि नाउन हट गया तो वो आ गई, इसलिए नहीं करते हैं। प्रोनाउन का यूज आपको एकेडमिक तौर पर ध्यान रखना है। ये तो एक प्रैक्टिकल यूज है कि भाई सरपंच नहीं है तो उसकी जगह उपसरपंच आएगा, नाउन नहीं है तो उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा, ये तो प्रैक्टिकल है। अगर एकेडमिक तरीके से कोई पूछ ले कि नाउन का यूज क्या है तो क्या बताओगे? आपको बताना है कि नाउन जो है एक तो अननोन चीजों को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में ली जाती है। ऐसी चीजें, मतलब ऐसी चीजें या ऐसे पर्सन्स जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है क्या है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें पहचान देने के लिए, उन्हें एक आईडी देने के लिए, उन्हें एक पहचान देने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का यूज जो है वो अननोन एलिमेंट, अननोन थिंग्स या अननोन प्लेस या अननोन पर्सन को एक आईडी देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान देने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे सपोज करना, आप घर के अंदर बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, बाहर किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि देखो
बाहर कौन चिल्ला रहा है? जाओ, वो चिल्ला रहा है, यही कहोगे? अगर आप दूर हैं, दूर कोई एक लड़का, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे? देखो वे खेल रहे हैं। तो वे जो है ना वो प्रोनाउन है। अब आपको नहीं पता कि वो कौन है, आप नहीं जानते, मगर फिर भी आपने उनको एक पहचान दे दी, यानी कि आपका वाक्य तो कंप्लीट हुआ। तो आपके वाक्य को कंप्लीट करने में प्रोनाउन जो है वो बेहद जरूरी होते हैं। नाउन हो नहीं हो, नाउन नहीं होगी ना तो भी वो प्रोनाउन जो है वो आपके सेंटेंस को मीनिंग तो दे देंगे, अर्थ तो दे ही देंगे आपको। ध्यान रखना। आप घर में बैठे हैं, बाहर किसी लेडी की आवाज आई तो आप क्या कहेंगे? वह बुला रही है ना, बुला रही है, तो शी यूज करोगे आप, क्योंकि आपने आवाज सुन करके सिर्फ उसको एक पहचान दे दी कि वो औरत है, शी है। गाय की या भैंस की आवाज आएगी तो आप कहोगे कि इट। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है जो आप उनको दे रहे हो, यानी उनकी जानकारी नहीं होने के बावजूद भी आप उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। दूसरा प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं? दूसरा हम यूज करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। टू स्टॉप द रिपीटेशन, क्या? रिपीटेशन, टू स्टॉप द रिपीटेशन, ध्यान रखना। यानी कि टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। ग्रामर ये कहती है कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नाउन को बार बार यूज में नहीं लेना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अशुद्धि शो होती है, एक तरह से ग्रामर ऐसा मानती है। तो ग्रामर की शुद्धि करने के लिए हमें सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो उस एक ही नाउन के जिक्र को रोकने के लिए, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसके दोहराव को रोकने के लिए हम वहां प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये ग्रामर के दृष्टिकोण से प्रोनाउन का सही उपयोग हुआ। ग्रामर के दृष्टिकोण से प्रोनाउन के दो महत्वपूर्ण यूज होते हैं। पहला, टू शो द अननोन नाउन, किसी भी अननोन नाउन को जस्टिफाई करने के लिए, और टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं अभी तो, क्योंकि ये जर्नी जो है ना वो बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जानी है आपको, ध्यान रखनी है ये चीजें। अगला देखिएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हिम ही इज डेड फॉर मी। यहां इस वाक्य के अंदर कितने प्रोनाउन है? इफ यू टॉकिंग अबाउट हिम ही इज डेड फॉर मी, यहां 4 प्रोनाउन है। 4 प्रोनाउन में से एक भी नाउन नहीं है, यहां पर एक भी नाउन नहीं है, मगर सेंटेंस बड़ा खूबसूरत अर्थ दे रहा है अपना, बड़ा प्योर और बड़ा शानदार लग रहा है यहां पर। तो सेंटेंस की प्योरिटी भी बरकरार रहती है जब आप प्रोनाउन को सही और सटीक तरह से यूज करते हो। सेंटेंस का अर्थ भी बना रहता है जब आप प्रोनाउन को सही और सटीक तरह से यूज करते हो। इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें आपके उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मजबूती देती है। जब आप सेंटेंस देखो, मैंने मैंने मेरे पिछले सेशन में भी कहा था, आप चाहे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को एक बार के लिए साइड में कर दो, ये चीज कतई मत भूलना कि तुम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और भाषा के अंदर उसका अर्थ सर्वोपरि होता है, मीनिंग सर्वोपरि होती है। ये सारी चीजें बाद की चीजें हैं, उसका अर्थ सर्वोपरि है, उसकी मीनिंग सर्वोपरि है, उसकी मोडालिटी सर्वोपरि होती है, सेंटेंस के इमोशंस सर्वोपरि होते हैं, उनके बाद ग्रामर होती है मेरे दोस्त। तो सेंटेंस की प्योरिटी, उसकी इमोशंस, उसके सेंस, उसके मीनिंग के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल जैसे कॉन्सेप्ट को जड़ से उठाए। ध्यान रखना, इस महासागर में डुबकियां लगा करके, गोताखोरों की तरह डुबकियां लगा करके, जाकर के चुन चुन करके ज्ञान के वो मोती लेकर आने पड़ेंगे आपको, तभी जाकर के ये समग्र ज्ञान आप तक पहुंच पाएगा। अगर पूरा चाहते हो, अधूरा कुछ नहीं चाहते हो, तो पूरा पढ़ो, चीजों को पूरी लो, बेसिक से एडवांस तक आपको जो है वो चीजें अच्छी होनी चाहिए आपकी। ध्यान रखना ये बात। आगे देखिएगा, वाई आर यू अवॉइडिंग मी, आई लेफ्ट हर फॉर यू। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया, मैंने तो तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। उसे मतलब यहां पर किसे? ये एक अननोन नाउन है, जिसके बारे में सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन को उसका नाम नहीं बता करके उसने उसको डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर दिया। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको 3 प्रोनाउन मिल जाएंगे, यू, मी, आई, सॉरी 4, यू, मी, आई और यू। तो ये प्रोनाउन का खेल है, ये प्रोनाउन का इंपैक्ट है, ये प्रोनाउन का यूज है कि देखो आप पूरे सेंटेंस बन जाते हैं, और ये यूज हमको सीखना है, समझना है। मगर इसकी ग्रामर पढ़े ना उससे पहले इसके इनकी सारी बेसिक चीजों को समझो आप, ये बड़ी खूबसूरत चीजें होती हैं, और एज अ स्टूडेंट आप जब इन चीजों को अडॉप्ट करते हो ना तो बड़ा डेवलप होता है, अंदर फील होगा आपको। लुक शी इज गोइंग होम, देखो वो जा रही है। लुक शी इज गोइंग होम, लुक शी इज गोइंग होम, देखो वो घर जा रही है, देखो वो घर जा रही है। ध्यान रखना।
तो यहां पर भी जो है वो आप किसी अननोन नाउन को जस्टिफाई कर रहे हो। अननोन नाउन को तो आप, ये प्रोनाउन के यूज जो है ना वो कई जगह यूज होते हैं, कईयों बार यूज होते हैं, है ना। ध्यान रखना। अभी जैसे कल की बात है, कल मैं यहाँ पर एक नुक्कड़ के ऊपर खड़ा रह करके कोई चाट वगैरह खा रहा था वहां पर, और वहीं पर बेचारी कुछ गर्ल्स जो है वो खड़े खड़े वो भी चाट खा रही थी, है ना। और जैसे ही चाट खा करके वो रवाना हुई ना, तो वहां पर कुछ दो एक लफंगे खड़े थे, तो उसमें से एक कहता है कि देख तेरी भाभी जा रही है। अब उस भाभी को भी नहीं पता कि वो कब किसी की भाभी बन गई, उसको भी नहीं पता कि वो कब उस भूंगड़ की भाभी बन गई। मगर ये सारी चीजें क्या होती है, ये एक तरीका है किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने का, है ना। तो ये तो एक तरह का मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आपको भी किसी को भाभी कहना है, चप्पलें मारेगी थप्पड़े मारेगी फिर मेरी गारंटी नहीं है, फिर कहना मत कि सर ने बोला था कि हाँ किसी को भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कहना है, ध्यान रखना। मगर मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, आपको नहीं पता कि उसका नाम सिमरन है, राधिका है, रीना है, सीना है, सुमन है, क्या है, आपने उसको एक आईडी दे दिया, देख तेरी भाभी जा रही है। वैसे ही हम किसी भी अननोन नाउन को प्रोनाउन दे सकते हैं, देखो वो जा रही है, देखो वे जा रही है। तो प्रोनाउन का काम यही होता है कि आप किसी भी अननोन नाउन को कोई आईडी दे दे, आइडेंटिटी दे दे, उसे कोई ना कोई एक पहचान दे दे। और प्रोनाउन का काम यही होता है अननोन नाउन को पहचान देने का। ध्यान रखना है ये। और ये छोटे छोटे जो एग्जांपल्स मैं साथ साथ में बता रहा हूं ना आपको, ये अपने दिमाग में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे लेके जाएगी, चीजें आगे लेके जाएगी आपको, ठीक है। देखिएगा, अब हम आते हैं एकेडमिक चीजों के ऊपर। हम बात करते हैं कि नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, वो शब्द या वर्ड, यहां पर भी क्या क्या कहेंगे, एक शब्द, वो एक शब्द जो नाउन की जगह प्रयुक्त हो, जो नाउन की जगह प्रयुक्त हो, किसकी जगह, संज्ञा की जगह। नाउन संज्ञा होती है, प्रोनाउन सर्वनाम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जो हिंदी मीडियम वाले मेरे शेर हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे इस क्लास में से अगर मेरे हिंदी मीडियम वाले शेर जो हैं वो अगर एसएससी की खोपड़ी को खोल देंगे ना, तो मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मुझे कई दफा जो है ना वो अपनी चीजें याद आ जाएगी, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और वहां से जब कोई उठ करके जाएगा, एसएससी को खोलेगा ना, उसकी खोपड़ी में छेद करेगा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर का कोई बच्चा गया है आगे। ध्यान रखनी इन चीजों को। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं भाई, है ना। तो वो शब्द, अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द, ऐसा इंसान जो सरपंच की जगह पर यूज हो, उसे उपसरपंच कहते हैं। देखो ये कहानी कितनी काम आएगी, ये प्रैक्टिकल चीजें बड़ी काम आएगी आपके, और इन शब्दों का यूज मैं आने वाले सेशन में भी ऐसे ही करने वाला हूं। आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, क्या रहेगी, याद रहेगी ये चीजें, ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, वैसे आपको एग्जाम में प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं पूछते, मगर एकेडमिक तौर पर आपको ये ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकली क्या ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को, किसी भी अननोन नाउन को पहचान देता है, किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, प्लस वो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होगा। यानी कि जब नाउन होगा सेंटेंस में तो प्रोनाउन नहीं आएगा, जब नाउन होगी तो उसी नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन तो नहीं ही आएगा। आप दूसरे किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, किसी दूसरे एलिमेंट, किसी दूसरे प्लेस, किसी दूसरे पर्सन को जस्टिफाई करने के लिए आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, मगर उसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन यूज में नहीं ले सकते। उसी स्टेटमेंट, और मेरे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक वाक्य। तो एक वाक्य में अगर उस एक नाउन का जिक्र करो तो उसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोनाउन नहीं आएगा, या तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगा। ध्यान रखना, दोनों का यूज हम नहीं कर सकते। अगले स्टेटमेंट में अगर आप उसी नाउन को रिपीट कर रहे हो और उसका रिपीटेशन रोकना चाहो तो फिर आप उसके लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हो। जैसे राम इज अ बॉय, अब ही इज माय फ्रेंड ऑल्सो, बस इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें से सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें 6th 7th 8th की क्लासों में ये पूरी की पूरा चार्ट आता है, मगर फिर भी हम वहां पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते, और ये प्रॉपरली फोकस नहीं करने की वजह से हम इंग्लिश ग्रामर के कई सारे टॉपिक खराब करते हैं, कई सारे टॉपिक खराब करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो, एक्टिव पेसिव देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, आने वाले टाइम में टेंस की जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे उनको देख लेना, सारा मामला बिगाड़ते हो तुम। किसकी वजह से, ये प्रोनाउन का चार्ट नहीं होने की वजह से। तो इसको समझना है। देखो ये क्या समझाता है, ये कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन देयर आर ओनली 7। मैं क्या कह रहा हूं, ओनली, मैंने साफ कह दिया कि ओनली 7 पर्सनल प्रोनाउन। पहली बात तो याद रखना, देखो मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, आगे नहीं दौड़ना है। आगे दौड़ोगे
तो हाँ, तो आगे दौड़ोगे ना तो अपने ही पैरों में आगे गिर के नीचे गिर जाओगे, ध्यान रखना। ओनली 7, सिर्फ 7 ही होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से? 8 नहीं होंगे, 6 भी नहीं होंगे, 7 होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कौन से पर्सनल प्रोनाउन में? उन 7 पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप कहेंगे सर ये पर्सन क्या है? ये पर्सन जो होते हैं इन्हीं 7 पर्सनल प्रोनाउन का एक तरह का डिवाइडेशन है। आप इनको डिवाइड कर रहे हो 3 अलग अलग पर्सन्स में। क्यों करते हैं सर ऐसा? हम क्यों करते हैं ये? हम बेसिकली करते हैं नाउन प्रोनाउन और वर्ब, प्रोनाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। देखो मैंने क्या कहा था, आप नाउन पढ़ रहे हो तो आपको नाउन को बाद में वर्ब के साथ भी नाउन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन आएगा तो उसके लिए वर्ब भी तो यूज करनी पड़ेगी ना हमको। तो ये वर्ब के बेस पर, वर्ब की स्टडी के बेस पर जो है वो प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है, ये ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं ये डिवाइड करते हैं, ये जो डिवाइडेशन हम करते हैं ना, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के उस कॉन्सेप्ट को इजी कर देता है अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार। जब आप वर्ब के कॉन्सेप्ट को इसके साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना मददगार होता है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, तो फर्स्ट पर्सन में इन 7 में से फर्स्ट पर्सन के अंदर आपके आते हैं 2 सर्वनाम, एक तो होता है आई, एक होता है वी। अच्छा, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। पहले ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ लो, नहीं तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो यहां पर मैं समझाऊं आपको। सेंटेंस जो बनता है ना वो एस प्लस वी प्लस ओ से बनता है, ठीक है। अब देखो इधर एस की जगह पर हमेशा आपको एस ही लेना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ही आनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर प्रोनाउन में से, प्रोनाउन को अगर आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को, सुनना ध्यान से, जब आप किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो तो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आप उस पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करो। सब्जेक्टिव केस, अगर आपने सब्जेक्ट की जगह पर उस पर्सनल प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस यूज कर दिया तो सेंटेंस गलत, सेंटेंस की प्योरिटी खत्म, सेंटेंस का सेंस खत्म, सेंटेंस का अर्थ खत्म, पूरा बेड़ा गर्क। ध्यान रखना, बेड़ा गर्क नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। यानी कि अगर आपको आई को किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है तो आपको आई यूज करना पड़ेगा। वी की सीरीज में से आपको वी ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना पड़ेगा। यू की सीरीज में आपको यू यूज करना पड़ेगा। ही में से आपको ही करना पड़ेगा। शी में से आपको शी करना पड़ेगा। इट में से आपको इट करना पड़ेगा। दे में से आपको दे यूज करना पड़ेगा। यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमेशा सेंटेंस के क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। आप इन्हें कभी भी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। किसी भी सेंटेंस का आप इसको जो है वो और किसी दूसरी जगह पर आप उनको यूज नहीं कर सकते मेरे प्यारे मोहन, नहीं ही कर सकते। करके देख लेना, गलतियां ही आएगी। यानी कि ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे। आप आई को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इट को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ही को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर आपको इनको ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो आई को किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको मी यूज करना पड़ेगा, वी के लिए अस यूज करना पड़ेगा, यू के लिए यू ही यूज करना पड़ेगा, ही के लिए हिम यूज करना पड़ेगा, शी के लिए हर यूज करना पड़ेगा, इट के लिए इट लगाना पड़ेगा, दे के लिए आपको देम यूज करना पड़ेगा। ये वो प्रोनाउन है जो आपको हमेशा कहां यूज करना है? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाए। आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ आई को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फिर आपको मी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, आई तो सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रहेंगे। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप मी को सब्जेक्ट बनाओ तो नहीं बनेगा सेंटेंस, गलत जाएगा। मैं कह दूं कि हिम से सब्जेक्ट बना दो, नहीं बनेगा। हिम इज वेरी क्यूट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ही इज वेरी क्यूट। आई बात समझ में? मैं एम गोइंग टू हॉस्पिटल, नहीं आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। बस ये गलतियां है, ये एरर है, इन चीजों का ध्यान रखो। पजेसिव क्या होता है भाई? पजेसिव जो होता है वो कहते हैं अधिकार, अधिकार। ये अधिकारात्मक तरीके के प्रोनाउन होते हैं। माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, देयर्स उनका, इट्स उनके, है ना। इस तरह से ध्यान रखना। तो पजेसिव का क्या होता है? देखो पजेसिव सब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, ध्यान रखना।
ठीक है, मोस्टली तो ये जो है वो अपने, मगर ये सब्जेक्ट का बनता है जब इनके साथ में कोई ना कोई नाउन आए, मगर जब नाउन आएगी ना इनके साथ में तो वो तो फिर आपके एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो एडजेक्टिव तो पढ़ना नहीं है। तो पजेसिव जो है वो हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान रखना, ज्यादातर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, और ये पोजीशन शो करेगा, जब भी आएगा तो ये पोजीशन शो करेगा। यानी कि हर एक प्रोनाउन का एक फिक्स यूज ऑफ प्लेस है। इस चार्ट के अंदर जो हम सीखने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पर प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का क्या सीखना है, पर्सनल प्रोनाउन का हमें यूज ऑफ प्लेस सीखना है, यूज ऑफ प्लेस। अगर हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज ऑफ प्लेस सीख लिया, हम उसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट सिर्फ चार्ट नहीं है, ये चार्ट आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन का वो यूज है जो आपको बेहद जरूरी है आपके लिए सीखना। और ये पूरी की पूरी जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसे आप बेहद अच्छी तरह से जो है वो क्रैम्प कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से, हर एक टॉपिक में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा तय करने वाला है। तो ये आपका पीछा यहीं पर नहीं छोड़ेगा, ये आपको आगे तक परेशान करेगा। और अगर आगे तक परेशान नहीं होना चाहते हो ना मेरे मोहन प्यारे, मेरे शेरों, मेरे जामवंतों, मेरी शेरनियों, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये वाले आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। कौन से पर्सन में आ रहा है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा, थर्ड पर्सन में आपके ही, शी, इट और दे आएंगे। सारी चीजें सारा क्लियर कर लेना माइंड के अंदर, ताकि ये जो ग्रामर की, ये इस इंग्लिश ग्रामर की ये जो पूरी जर्नी चलने वाली है ना, उसके अंदर आपकी ये चीजें जो है वो आपके लिए एक ताकत, आपकी स्ट्रेंथ के तौर पर आपके साथ चलेंगे। और इन चीजों का यूज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बड़े से बड़े टॉपिक में सिखाऊंगा, वापस करवाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने उस क्लास में ये कहा था। तो ये दिन, ये क्षण, ये क्लास याद रखना, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा कहना मानोगे और इन सारी चीजों को समझोगे, इस बेसिक फंडे को समझोगे। और प्रॉमिस करते हैं कि हम कल दोबारा आएंगे, और दोबारा जब आएंगे तो इस जर्नी को हम आगे लेके जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के कुछ और भी टाइप्स देखेंगे, मगर आपके साथ, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। सो हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल्स को, हमारे इस मेहनत को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सराहिएगा, लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खुश रहिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, अपनों के साथ रहिएगा और खूब सारा पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।